तो हेलो गाइस, आज हम एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं हमेशा की तरह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था। हालांकि ये जो वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आज आनी थी, बट अब ये वीडियो आपको कल मिलेगी बिकॉज ऑफ आज मैं बना रहा हूँ, आपको तो कल मिलेगी ना। ठीक है। तो, वैसे कुछ डिले के कारण हो गया था, मतलब कल लाइट नहीं थी तो पूरे दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमारे 3 क्वेश्चन हैं, तो 3 क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वैसे मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये रहा मेरा आंसर नंबर 4। चलो भाई, हम आंसर नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, आपको सब कुछ दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर, हमें सब कुछ दिख रहा है। तो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। आपको क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है। क्या गिवन है सर? हमें गिवन है इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है। तो कितना इंटीरियर एंगल है? हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा? 165 डिग्री हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है। अब पूछा क्या है? हमें पूछी है साइड्स पूछी है, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है और उसके लिए जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 165 डिग्री है। हमें साइड्स पूछेंगे, साइड्स कितनी होंगी, यानी कि जो भी हमारा जो पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड क्या होंगी, ये हमें पूछा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप हमें इसे निकालते हैं, कैसे हमें निकालना है। ये तो मतलब जो गिवन की बातें हैं वो हो चुकी हैं भाई, ये गिवन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो सबसे पहले काम है, अगर इंटीरियर एंगल दे रखा है तो सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। हालांकि इसको करने का अलग मेथड भी है, ठीक है, लेकिन हम इसी से चल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा 180 माइनस माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस इंटीरियर एंगल। एक बार तो मैं इस छोटे से तरीके से बता देता हूँ। बाकी दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो लेंदी है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा। बट अगर मान लीजिए आपकी किसी टीचर ने वो वाला मेथड समझा रखा है, तो वो भी मैं समझा दूंगा कि वो किस तरह से कर रखा है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब वो भी नॉर्मल काम है। हालांकि उससे आंसर थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, वैसे कोई बात नहीं। मतलब दोनों तरीके से ठीक ठाक ही है, बट मुझे ये ज्यादा इजी लगता है तो मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो एक्सटीरियर निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है, 165। ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की हमारी वैल्यू निकल गई है 15 डिग्री। ठीक है, यानी 15 डिग्री। अब हमें क्या निकालनी है, साइड्स निकालनी है। तो साइड्स का फॉर्मूला हमें पता है। साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। हमें साइड्स निकालनी है, तो इसको मैं पलट दूंगा। तो इसको अच्छा यही लिख देता हूँ, ये 15 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। इस एन को यहाँ भेज देता हूँ, एन यहाँ भेज देता हूँ। 360 डिवाइडेड बाय 15। जब आप आंसर इसे सोल्व करोगे तो आपको आंसर कितना निकला, 24 मिलेगा। तो ये मतलब छोटा सा तरीका है, मतलब छोटा सा आंसर है इसका। ठीक है, तो वापस समझा देता हूँ। देखो, हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, हमें साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया जिससे हमने क्या निकली, हमने इंटीरियर एंगल को, अगर आपको दे रखा है कभी भी इंटीरियर एंगल, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है सर, एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। तो डिवाइडेड बाय एन करके हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री था, हमने रख दिया। एन की वैल्यू यहाँ पे 24 हमने बहुत ही आसानी से निकाल दी। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। ओके, ठीक है। अब एक और तरीका है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। तो अब एक काम कर लेता हूँ, मैं दूसरा मेथड भी समझा देता हूँ कि वो मेथड क्या है। हालांकि उसके लिए एक नए टर्म आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। देखो, इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला होता है। इंटीरियर एंगल का, अगर इंटीरियर एंगल आए तो इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं समझा देता हूँ। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला प्लीज याद कर लेना, n-2 इंटू 180। अगर नहीं करना चाहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइडेड बाय n। तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल कितना है, 165 लग दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 180 n माइनस ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n। n ऐसे कैसा, ठीक है, n को यहाँ भेज दो 165 n। ठीक है, और ये हमारा क्या है 180 n। अब ये क्लास 8 की एक्सरसाइज
सॉरी चैप्टर नंबर 2 बन चुका है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 बन चुका है, तो वहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करो, 165n है, ऐसे का ऐसा, इसको यहाँ ले आओ, 180n बन जाएगा, ठीक है, बी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 360। बेटा ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 नहीं देखी है तो वीडियोस बना रखी है, वहां पे जाके देखिए, ओके। अब जैसे ही आप इसको 180 में से इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको 15 आंसर मिलेगा, लेकिन वो भी किसका, किसका, माइनस का, ठीक है, इक्वल टू माइनस 360 डिवाइडेड बाई एन। अब वही है, एन बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 15, आंसर आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, जो हमने पिछली बार किया था। तो लगभग सेम आंसर है, तरीके अलग अलग हैं, आप जैसा भी करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज है, ठीक है। चलो, अब हमारा आंसर नंबर 4 खत्म होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा, ठीक है, चलते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो 5 आंसर नंबर 5 है, आंसर नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए। चलो ये क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए हमें कहता है कि हमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है। फिर कितना है एक्सटीरियर एंगल, 22 डिग्री है, कितना दे रखा है, 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यू दे रखी है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई ये 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, तो हम क्या इससे, मतलब 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है तो ये पॉसिबल है क्या, मतलब ये 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है, ऐसा किसी भी पॉलीगन के या फिर रेगुलर पॉलीगन में ऐसा पॉसिबल है क्या, तो हमें ये चेक करना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला लगाना है एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 22 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय एन, ओके, यही है, बिल्कुल सर यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही है, ठीक है। एन को इस साइड भेज दो, एन डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, डिवाइडेड बाय 22। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 की अगर टेबल लगाएंगे तो 22 1 जा 22, ये 1 बार जाएगा, ठीक है, आप आराम से यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है, 22 1 जा 22, 1 बार जाएगा, ठीक है, 22 टू जा तो 44 होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं गया, तो ये बचेगा हमारा 4 और ये बचेगा हमारा 1, ठीक है, और ये बचा रहा, ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, जो बात 88 बाई 110 बाई 132 से 132 से, ठीक है, 10 से ये बचेगा 8 है, और 0 0 फिर 80 पॉइंट में जाएगा, बाई बाई 44 बाई 66 बाई बाई 66, ठीक है, ठीक है, माइनस करेंगे 4 बचेगा, 7 में से 6 का 1 बचेगा, फिर वापस वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, तो वापस वही चीज चलती रहेगी, तो आंसर आ जाएगा 16.38 और वापस से 38, ठीक है, और वापस 3 आ जाएगा क्या, ठीक है, मोमेंट मोमेंट, ठीक है, 6, फिर यहाँ पे कितना है 3 आ चुका है, और यहाँ पर वापस 8 आ जाएगा, तो इसमें बार लगा देता हूँ, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस वही चीज आ जाएगी, तो 16.38, ये बार का मतलब है वापस वैल्यू रिपीट होती रहेगी, ठीक है, यानी कि वापस 38 38 38, तो इस तरह से मैं बार लगाने का मतलब है कि 38 वापस बार बार रिपीट होंगी, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप समझ लो तो पहले ही बढ़िया जी, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी पॉइंटों में आ रही है, वैल्यूज हमारी जो साइड है वो पॉइंटों में आ रही है, तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट, क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स, द नंबर द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स मस्ट मस्ट बी ए होल नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर में होनी चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है सर, नंबर ऑफ साइड्स कैसे होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, जो कि नहीं है, और अगर होल नंबर में नहीं है तो हम कह देंगे सो सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है कि अगर हमारी नंबर ऑफ साइड्स कैसी होती है, अगर नंबर ऑफ साइड हमारी सॉरी,
होल नंबर में होती, कैसी होती बेटा, होल नंबर में होती, तब हम कह सकते हैं, होल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए थी, तो होल नंबर में होती तब तो ये हमारा जो रेगुलर पॉलीगन है ये पॉसिबल होता, बट हमारी नंबर ऑफ साइड से क्या है, होल नंबर में नहीं आ रही है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। ये सिंपल सा आंसर था, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम फिनिश कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा। ओके, बहुत बढ़िया। अब ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में आपको बता दूं तो इसके अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके आप करना चाहें जिस तरीके से कर सकते हैं। मैं तीन तीन मेथड बता देता हूँ, तीनों मेथड आप खुद ट्राई कर लेना, बाकी तीसरा मेथड मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाएं, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि यही गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है, गिवन गिवन हमें दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है आपकी बार, इंटीरियर मतलब आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो आपने अभी एंगल लिया है अगर वो इंटीरियर एंगल हो, इंटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है, 22 डिग्री है। तो ये दे रखा है कि भाई इंटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री है, अब की बार पॉसिबल है क्या, पिछली बार एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, अब की बार हमें इंटीरियर एंगल दे दिया। तो अब पहला तरीका यह है कि इंटीरियर दे रखा है, आपको क्या करना है, एक्सटीरियर निकालना है, फिर नंबर ऑफ साइड निकालिए, अगर नंबर ऑफ साइड होल नंबर में आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आंसर गलत है। दूसरा तरीका, मैंने n-2 इंटू 180/n वाला फॉर्मूला है, वहां से आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, वहां से भी अगर होल नंबर में आ जाए तब भी ठीक है, ठीक है, हालांकि नहीं आएगा आंसर, फिर भी बता देता हूँ। तो अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इंटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है, 22 डिग्री है, अगर है मैं सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट 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 रेगुलर 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 पॉलीगन, द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन इज ट्रायंगल। जो हमारा स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। और इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल द इंटीरियर एंगल द इंटीरियर एंगल, जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है, एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। जो हमारा पहली बात, जो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन होता है, स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन होता है वो कितना होता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि इससे छोटा तो नहीं हो सकता। देखो, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक ऐसा डायग्राम होता है, एक ऐसी शेप होती है जो कि किसी स्ट्रेट लाइन से और किससे बनी हो, क्लोज हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनी हो और क्लोज हो। अब ऑब्वियस सी बात है, जो रेगुलर पॉलीगन होगा ऑब्वियस सी बात है वो सबसे छोटा से छोटा ट्रायंगल ही हो सकता है, क्योंकि दो साइड का तो कोई भी, दो साइड का तो कोई बनता ही नहीं, बनेगा तो तीन साइड का बनेगा, ठीक है। अब जो रेगुलर पॉलीगन होता है ट्राइंगल वाला, रेगुलर पॉलीगन ट्राइंगल को तो हम क्या करेंगे, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल क्यों, क्योंकि रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड सेम होनी चाहिए, और अगर सारी साइड सेम हो ट्राइंगल के अंदर तो उसे हम ट्राइंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना यार प्लीज, बार बार रिपीट नहीं कर सकता। वापिस कह देता हूँ भाई, इंटीरियर एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, वो कितना होता है, 60 डिग्री। सर आपने इक्विलेटरल क्यों लिया, क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो रेगुलर वर्ड से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, और इसीलिए जो इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। अब ध्यान से सोचो, सबसे छोटे से छोटे रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब सबसे छोटा एंगल यही है, तो इससे छोटा एंगल थोड़ी पॉसिबल हो सकता है, तो हम लिखते हैं सो इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल, सो इट इज सो, या फिर आप ये भी देख सकते हो, इंटीरियर एंगल 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, ये भी आप लिख सकते हो। तो मैंने सिंपल में वर्ड में लिख दिया है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। आप सिंपल लाइन में कह सकते हैं भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा से छोटा एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री। अब इससे छोटा आप 22 डिग्री लेके आ सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, सबसे छोटा तो हमारा 60 डिग्री है, इससे छोटा थोड़ी ना हो सकता है। हालांकि इससे पहले मैंने दो मेथड आपको बता ही दिए थे, तो वो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी बढ़िया है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। आंसर नंबर 6 की ओर, आंसर नंबर 6 है, तो आंसर नंबर 6 में ए की बात कर लेते हैं। तो आंसर नंबर 6 में जो ए है वो हमारा आंसर नंबर यही बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको ये वाला लाइन हटा देना है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये वाली लाइन हटा देना। द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ये वाली लाइन लिख देनी है, यानी आंसर नंबर 6 में यही लिख देता हूँ, आंसर नंबर 6
ठीक है। आंसर नंबर 6 में ए का ये गिवन वाला पार्ट आपको हटा देना है, ठीक है। आंसर और ये आपको लाइन लिख देना, यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पे एक लाइन और ओके लिख देंगे कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीरियर लाइन या मिनिमम, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं दे रखा, मिनिमम दे रखा है, मिनिमम मिनिमम इंटीरियर एंगल, द इंटीरियर एंगल इज मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा, यानी कि सबसे छोटा से छोटा एंगल कितना हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है। ये हमारा आंसर नंबर 6 में ए का खत्म होता है। अब आंसर नंबर 6 में हम डी के आंसर की ओर बात कर लेते हैं और उसके बाद में ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें आंसर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना था, जो हमने 60 डिग्री बता दिया। अब हमें पूछा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल और बताना, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, सर ये फॉर्मूला तो हमें याद है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। भाई यही है ना, एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिवाइडेड बाय एन। भाई ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है सर, एक काम करो, आपको पता है कि हाँ, तो जो एन, तो देखो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए बेटा। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो हमें क्या करना होगा, देखो एक रिलेशन मैं आप यहाँ आपसे समझाता हूँ। ये रिलेशन आप जब बड़ी क्लासेस में होंगे तब आपको बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/n यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n की। इसका मतलब है, देखो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को समझो, हालांकि आपकी क्लास से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बहुत कुछ आपको सिखा देगा, ये बहुत कुछ आपको सिखा देगा। इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर नंबर ऑफ साइड्स का मान ज्यादा होगा तो एक्सटीरियर एंगल का मान कम होगा, और अगर नंबर ऑफ साइड्स का मान कम होगा तो एक्सटीरियर एंगल का मान ज्यादा होगा। अब देखो नंबर ऑफ साइड्स का मान सबसे कम किस में हो सकता है, स्मॉलेस्ट एन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 3 हो सकती है, इसके अलावा तो नहीं हो सकती। भैया एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 3 ही हो सकती है ना। तो एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 360 डिवाइडेड बाई एन। एन की 3 हो चुके हैं, इसे हम डिवाइड करेंगे 12 3 जा 120, आंसर आ चुका है। यानी कि हम यहाँ पे लास्ट आंसर लिख देंगे मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमारा कितना होगा सर, वो हमारा होगा 120 डिग्री का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। वापस मैं समझा रहा हूँ सर, एक्सटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय एन। अब मैं कह रहा हूँ भाई अगर हमें एक्सटीरियर एंगल के मान को मैक्सिमम करना है तो हमें एन की वैल्यू मिनिमम करनी होगी। अब एन की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हम कितनी कर सकते हैं सर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन हमारी कितनी होती है 3, इससे नीचे तो होती नहीं। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 3 का मतलब क्या सर, जो रेगुलर ट्राइंगल सॉरी रेगुलर पॉलीगन होता है सबसे छोटा कौन सा, अगर ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर साइड कितनी होती है 3, तो इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू कितनी रख देंगे 3। अब जैसे ही हम 3 पुट करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 120, और इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यहाँ से आंसर के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। इतनी सी एक्सरसाइज थी। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।